गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं यहाँ पर जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरल साइंस किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अच्छे खासे वेटेज में आता है। अगर 25 क्वेश्चंस अगर आपकी जीके का आते हैं तो उसमें 7-8 क्वेश्चंस आप जनरल साइंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। देखिए, यूनिट्स हर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं किसी ना किसी चीज़ की। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किस चीज़ की यूनिट है? तो पार्सेक हमारी यूनिट होती है डिस्टेंस की। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यूनिट से ही है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? तो देखिए, लाइट ईयर भी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। ल्यूमेन किसकी यूनिट है? तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में। कभी ल्यूमेन की ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो कभी ल्यूमेन पूछी जाती है किसकी ऐसा यूनिट है, तो कभी कैंडेला पूछी जाती है। देखिए, ल्यूमेन ऐसा यूनिट है ल्यूमिनियस फ्लक्स की। ल्यूमिनियस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की है कैंडेला। ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की इंटेंसिटी है ल्यूमेन एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी। तो अगर किसी लेक में सतह का पानी बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ जम चुकी है सतह पे, तो उसके नीचे के पानी का टेम्परेचर कितना होगा? तो देखिए, ऐसे पानी का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द बॉडीज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव इक्वल। द बॉडीज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव इक्वल, मतलब अगर किसी दो बॉडीज़ को ऊपर से छोड़ दिया जाए फ्री फॉल मोशन में तो उनमें क्या चीज़ इक्वल होगी? उनकी वेलोसिटी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, या एक्सेलरेशन इक्वल होगा? क्या चीज़ इक्वल होगी? तो देखिए, ऐसी बॉडीज़ में इक्वल होता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट डैश ऑफ अर्थ सरफेस। अगर ह्यूमन बॉडी को अगर हम कहीं वेट करें तो पूरी अर्थ में किस जगह पे वेट मैक्सिमम आएगा? इक्वेटर पे आएगा, पोल्स पे आएगा, या किसी और जगह आएगा? तो देखिए, वेट मैक्सिमम आता है पोल्स पे। पोल्स पे वेट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस। पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ क्रीम सेपरेटर मशीन ऑफ मिल्क। जब हम दूध में से क्रीम निकालते हैं तो वो मशीन कौन सी फोर्स लगाती है? तो दूध में से क्रीम निकालने वाली मशीन जो लगाती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार ही क्यों होती हैं? किस चीज़ की वजह से होती हैं? तो बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल।
अगर कोई पानी का जहाज़ है, वो फ्रेश वाटर मान लीजिए नदी से अगर समुद्र में जाए तो उसका लेवल उठेगा, नीचे गिरेगा या उतना ही रहेगा। तो देखिए फ्रेश वाटर हमारा नदी का पानी होता है और सी वाटर हमारा खारा पानी होता है। तो खारे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो पानी का जहाज थोड़ा सा ऊपर उठेगा। इट विल राइज अ लिटिल हायर, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो ऑडिबल रेंज, उनकी ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो उनकी ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब इस रेंज में अगर साउंड वेव्स हैं तो हमें सुनाई देंगी, वरना नहीं देंगी। इससे कम वाली फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स और इससे ज़्यादा वाली को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस रेंज में अगर होंगी तभी हम सुन पाते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंफ्रासोनिक वेव्स हैज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसी से ये क्वेश्चन आया है कि इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली तो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम वाली होती हैं इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? लेस देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड फॉर। डेसिबल किसकी यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो वो होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज। हमारा तापमान न्यूनतम कितना संभव है? तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से पूछा है कि ऊष्मा का चालक कौन सा है सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर, लेदर, बेंजीन और मरकरी। तो देखिए इनमें से बेस्ट कंडक्टर है हीट का मरकरी। यही कारण होता है कि हमारा थर्मामीटर्स में आपने देखा होगा मरकरी यूज़ होता है। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा हमारा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो मरकरी ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। अगर कोई प्लेन मिरर है इस तरह का तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? तो देखिए प्लेन मिरर की कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती है, मतलब होती है, वो होती है इन्फिनिटी। अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव होता है मिरर तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, रेनबो अपीयर्स ड्यू टू। हमें इंद्रधनुष किस चीज़ की वजह से दिखाई पड़ता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से, या किस चीज़ की वजह से दिखाई पड़ता है? तो देखिए रेनबो हमें दिखता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की वजह से, ड्यू टू बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। जो हमारा आसमान है वो नीला किस चीज़ की वजह से दिखाई देता है? डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, फिर से वही ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। हमारे ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर सिर्फ ऑप्टिक्स पे आपको वीडियो चाहिए अलग से तो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिरर यूज्ड इन सेविंग किट।
सेविंग करने के लिए जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, कैसा होता है? तो देखिए वो होता है कॉनकेव मिरर। इसका रीज़न होता है कि किसी भी छोटी चीज़ की बड़ी इमेज दिखाता है, इसलिए सेविंग मिरर हम कॉनकेव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक विच मिरर? जो पानी में बुलबुला होता है, एयर बबल, वो कौन से मिरर की तरह काम करता है? तो देखिए वो भी कॉनकेव मिरर की ही तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप? इन्वेंशंस से कई सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। तो टेलीस्कोप के इन्वेंटर थे गैलीलियो, एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन? अगर किसी चीज़ का हम वेट करें तो इन ऑप्शंस में से किस जगह उसका वेट मैक्सिमम आएगा? एयर में, वाटर में, हाइड्रोजन में या वैक्यूम में? तो देखिए मैक्सिमम आएगा वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ? जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है वो किस धातु की बनी होती है, किस मेटल की बनी होती है? तो वो होता है नाइक्रोम। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ? जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। इन दोनों ही एलिमेंट्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इन दोनों को यूज़ किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।